नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में हैट्रिक लगाने की तैयारी में मनोहर सरकार, संघ की सक्रियता का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में असर दिखेगा। हाल ही में कुछ घटनाक्रमों से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। इस छोटे हरित प्रदेश का डंका हर जगह बज रहा है। खेल से लेकर शिक्षा तक, राजनीति से लेकर सामाजिक ताने बाने तक और जागरूकता से लेकर ज्ञान की बारीकियों तक हरियाणा वो प्रदेश है जिसने हर क्षेत्र में ताल ठोकी। जब देश की रक्षा की बात आती है तो हरियाणा का जवान, और जब देश का पेट भरने की बात आती है तो हरियाणा का किसान खास महत्व रखते हैं। कम लागत में अच्छी इनकम का साधन है मछली पालन। इस स्कीम से आप भी हो सकते हैं मालामाल। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अब मछली पालन में भी रुचि ले रहे हैं। मछली पालन की तरफ किसानों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर किसान कारोबार बढ़ाने की तरफ चले हैं। मछली पालन विभाग ने तालाबों में मछली पालन का कारोबार 4 हेक्टेयर में बढ़ाने का लक्ष्य तय किया था। अब अजमेर से गुरुग्राम व अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक चलेगी वंदे भारत। जाने किस दिन से होगी शुरू। अजमेर से वाया गुरुग्राम और अंबाला होते हुए अब एक वंदे भारत एक्सप्रेस चंडीगढ़ तक दौड़ेगी। 15 दिसंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक चलेगी। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अच्छी बात यह होगी कि गुरुग्राम के लिए दिन के समय कोई ट्रेन नहीं चलती थी, लेकिन अब अजमेर वाली वंदे भारत के चंडीगढ़ तक जुड़ने से लोगों को काफी फायदा होगा। पीएससी मेंबर बनी डॉक्टर सोनिया त्रिखा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर हरियाणा लोक सेवा आयोग मेंबर बन गई हैं। मंगलवार दोपहर राजभवन में उन्हें गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। डॉक्टर सोनिया त्रिखा हरियाणा की स्वास्थ्य महानिदेशक थी। हालांकि हाल ही में उनका स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से विवाद हो गया, जिसके बाद सीएम ने उन्हें हटा दिया। हरियाणा की वर्किंग वुमन को झटका। हरियाणा सरकार ने वर्किंग वुमेन को बड़ा झटका दिया है। सूबे के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रही क्रेच सेंटर्स में बच्चों को रखने के लिए फीस लेने का फैसला किया। इनमें अब परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई पारिवारिक इनकम के अनुसार 50 रुपए से 1000 रुपए देने होंगे। वर्किंग वुमन की 6 महीने से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के उचित संवर्धन और विकास के लिए स्वच्छ स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य में क्रेच सेंटर खोले गए हैं। हरियाणा बीजेपी में धनखड़ की टीम बदलेंगे नायब सैनी। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की टीम में जल्द नवनियुक्ति अध्यक्ष नायब सैनी बदलाव करने जा रहे हैं। संगठन में बदलाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। प्रदेश स्तरीय टीम के साथ ही प्रकोष्ठों मोर्चों में जल्द ही नए चेहरे दिखाई देंगे। बढ़ सकती है एल्विश यादव की परेशानी। इस शख्स ने कहा 2 दिन के अंदर पेश करूंगा सबूत। यूट्यूबर एल्विश यादव के गले में सांप के साथ वीडियो के मामले में पुलिस ने अदालत में शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति से 2 दिन के अंदर सबूत देने के लिए कहा। इस मामले में अदालत ने पुलिस को 15 दिन का समय देते हुए 16 दिसंबर तक पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता पीपल फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को बादशाहपुर थाना पुलिस की तरफ से उनको नोटिस आया। इसमें 2 दिन के अंदर एल्विश यादव के गले में सांप की वीडियो के सबूत देने के लिए कहा गया है। में शहीद किसानों के स्मारक का उद्घाटन। हरियाणा के जींद में खटकड़ टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के स्टैच्यू का अनावरण मंगलवार को किया गया। इस मौके पर रेसलर बजरंग पूनिया, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, चंद्रशेखर आजाद, निर्मल चौधरी, पूर्व मंत्री जयप्रकाश जेपी, आप नेता अनुराग ढांडा, समाज सेवी हर्ष चिक्कारा समेत बड़े नेता पहुंचे। पत्रकारिता पेंशन संबंधी अधिसूचना पर प्रवीण अत्रे का एमडब्ल्यूबी को आश्वासन, बोले जल्द डीआईपीआर से बात कर समाधान करूंगा। हाल ही में पत्रकारों की पेंशन से संबंधित जारी हुई अधिसूचना को लेकर डीआईजीपीआर विभाग से मीडिया सेक्रेटरी
प्रवीण अत्रे ने जल्द इस विषय पर DIPR डॉक्टर अमित अग्रवाल से बातचीत करके इसके समाधान का आश्वासन पत्रकारों को दिया। उन्होंने कहा कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने पत्रकार और पत्रकारिता की जिम्मेदारी और मेहनत को नहीं समझा है। हरियाणा सरकार बड़ी घोषणाएं करने में सबसे आगे, पर लागू करने में फिसड्डी। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में सबसे आगे है, लेकिन उन योजनाओं को लागू करने में बिल्कुल फिसड्डी है। जेल प्रशासन ने असल के बजाय दूसरे व्यक्ति को छोड़ा जमानत पर, परिवार ने अनिल विज से की शिकायत। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने मंगलवार सुबह अपने आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों की समस्याओं को सुना। अंबाला जेल प्रशासन के द्वारा मिलीभगत कर एक व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के बजाय दूसरे व्यक्ति को छोड़ने और व्यक्ति पर फर्जी केस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए एक परिवार ने श्री अनिल विज के समक्ष गुहार लगाई। हुड्डा बोले, विधानसभा भंग कर चुनाव करवाए बीजेपी। हरियाणा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को साफ कराने की चर्चा पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विधानसभा भंग कर भाजपा और जसपा की गठबंधन सरकार चुनाव करवाए, क्योंकि जन समर्थन कांग्रेस के साथ है। इस बार जनता गठबंधन दलों को सत्ता से बेदखल करके प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कोरोना के चलते स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की थी रद्द, अब उपभोक्ता को देने होंगे 50,000। कोरोना टेस्ट बीमा पॉलिसी में न होने के नाम पर बीमा पॉलिसी रद्द करने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 50,000 रुपए मुआवजा बीमा धारक को देने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वो रद्द हुई पॉलिसी को दोबारा से जोड़ दे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रधान सचिव जिंदल ने दिया। जींद में 14 युवकों से 1 करोड़ का फ्रॉड। हरियाणा के जींद के नरवाना में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोप है कि यूनियन बैंक के मैनेजर समेत 4 लोगों ने क्षेत्र के 14 लोगों से स्वरोजगार के नाम पर लोन दिलवाने के लिए उनके दस्तावेज लिए। इन दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर खुद ही पूरी रकम डकार गए। हिसार में 2 बाइक्स की टक्कर। हिसार के बरवाला क्षेत्र में भेड़ी बादशाहपुर के पास 2 बाइक की भिड़ंत में व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम बारूराम 51 वर्ष है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर बरवाला थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हिसार के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।